नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल बॉडी की सच्ची कहानी श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भाई बहनों, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और आने वाले भविष्य में जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए भूत भविष्य और वर्तमान की चिंता छोड़ करके अपना नियत कर्म करो बिना किसी फल की इच्छा के। वही तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए इस उपदेश के प्रत्यक्ष दृष्टांत का उदाहरण, जो कि स्वयं जिसका साक्षी स्वयं मैं हूँ, मैं इसकी संबंधित एक सत्य घटना आपको सुनाता हूँ। यह बात है सन 24 अप्रैल 2016 ईस्वी की। मार्च का महीना था। उस महीने में एक उत्तर प्रदेश के कासगंज डिस्ट्रिक्ट में, कासगंज जिले में एक गांव पड़ता है नौपती नाम से, जिसके सहारे से गंगा नहर बहती है। उस गंगा नहर में मार्च 2016 से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था। गर्मियों के वो दिन, पूरी गंगा नहर सूखी पड़ी थी। पशु पक्षी और मनुष्य भी बुरी तरह से परेशान थे, क्योंकि वो उस भीषण गर्मी में फसल को जो पानी चाहिए था उसका अधिकांश भाग नहर से ही प्राप्त होता था, और आसपास रहने वाले जो जानवर थे वह उसी से पानी पिया करते थे। जब 2 महीने तक नहर में पानी नहीं आया, नहर बिल्कुल सूख गई, तो कुछ लोग तो नहर विभाग को बुरा भला कहने लगे, कुछ लोग ईश्वर को ही कोस रहे थे और अन्य अन्य अनेक अनेक तरीके से बातें कर रहे थे। कुछ जंतुओं जैसे सियार वगैरह ने तो पानी के अभाव में दम भी तोड़ दिया था। उन्हें जल नहीं मिला पीने के लिए, जो एकमात्र स्रोत था नहर के द्वारा। किसी तरह इसी दुविधा के चलते हुए मार्च का महीना व्यतीत हुआ। मार्च के बाद अप्रैल का महीना आया। अप्रैल के महीने में भी इसी तरह से दिन कटे। जीव जंतु परेशान, मनुष्य भी परेशान। 24 अप्रैल का दिन आया। 24 अप्रैल 2016 को गांव नौपती, जो कासगंज जिले में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य के, वहाँ के एक भागीरथ जी हैं, उनके लड़के अरविंद की शादी थी 24 अप्रैल की। उनकी बारात पहुंचनी थी नौपती से प्रहलादपुर के लिए। खुशियों का माहौल था गांव में। सभी इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। शाम का समय हुआ, सूर्यास्त हुए, वाहन सभी इकट्ठे होने लगे। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। सूर्यास्त के पश्चात जो वाहन बारात को ले जाने वाले थे, वो सभी वाहन आ चुके थे, जिनमें एक बस और कुछ छोटे वाहन थे। उन सभी ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था, ताकि सभी लोग जल्द से जल्द वहां इकट्ठे होकर और समय से बारात प्रस्थान कर सके। जिन लोगों को छोटी गाड़ियों से जाना था, वो छोटी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए और वह अपने गंतव्य पर लगभग 8 बजे तक पहुंच भी गए। बस को निकलने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि बस में ज्यादा सवारियां थी और उन्हें इकट्ठा होने में भी थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि पूरे गांव के जो उनके व्यवहार वाले लोग थे वो सब इकट्ठा हुए। तब वो है बस वहां से रवाना हुई। जब वह बस वहां से रवाना हुई, तो प्यारे भाई बहनों, बस को उसी नहर की पटरी के द्वारा होते हुए और गांव प्रहलादपुर तक, नौपती से प्रहलादपुर तक, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की दूरी थी, वहां तक पहुंचना था। बस लगभग नौपती से निकल करके पटरी, नहर की पटरी से होते हुए 8 या 9 किलोमीटर ही चल पाई होगी कि अचानक से एक
रास्ते के सहारे जो पटरी बनी हुई थी, नहर की पटरी, उसके सहारे एक खड्डा था। उस खड्डे में उस बस के अगले पहिए का एक हिस्सा चला गया, जिसकी वजह से बस ने अपना संतुलन खो दिया। और संतुलन खोते ही बस दो पलटी खाती हुई और नहर में जा गिरी। जिस जगह वह बस नहर में गिरी थी, उस जगह पर एक पुल बना हुआ है छोटा सा, और वहीं पर एक मोहनपुर नाम से गांव है। जब लोगों ने चीख पुकार सुनी तो उस गांव से जल्दी से लोग भागे, और किसी ने किसी ने मोबाइल के द्वारा गांव नौपती के किसी सदस्य को सूचना दी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग जैसे तैसे, जैसे भी जिस भी हालत में थे, जिस भी कंडीशन में थे, तुरंत भाग दिए और वहां पहुंचे जहां पर यह एक्सीडेंट, यह दुर्घटना हुई। दिल दहला देने वाली यह घटना थी। सभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो। जितने भी लोग गांव से वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर सबने जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज पूरा गांव ही समाप्त हो गया हो। जब उस बस को देखा गया तो बस जिस तरीके से पड़ी हुई थी, नीचे का जो हिस्सा होता है वह ऊपर था, और ऊपर का जो हिस्सा होता है वह नीचे दबा हुआ था। लोग कुछ अंदर थे, कुछ बाहर निकल आए थे। बस ईश्वर का इतना आशीर्वाद रहा कि नहर में पानी नहीं था। यदि पानी होता तो उस नहर में बस गिरने के बाद जो 70 से 80 के बीच में जो यात्री थे, उन यात्रियों में शायद ही कोई बच पाता, वरना मुश्किल ही था कि कोई भी बचता। पूरा गांव मातम में डूब जाता। तो इस कथन की यथार्थता तब समझ में आई सबको कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। 2 महीनों से नहर सूखी पड़ी थी, पानी नहीं आ रहा था, और उस दिन लोगों ने सबका शुक्रिया किया, भगवान को भी अच्छा कहा। प्यारे भाई बहनों, इससे अच्छा और अद्भुत दृष्टांत मैंने नहीं देखा इस बात का कि जो होता है समय के अनुसार अच्छा होता है। तो प्रभु जो हम सबके परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं, वह हमारे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। यह आप अपने अंतरात्मा से सोचिए, जिसने हमको बनाया है, जो हमारे परमपिता हैं, जो हमारे पिता हैं, क्या वह हमारे लिए कभी बुरा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। उनकी व्यवस्था रहती है कि कर्मानुसार, नियमानुसार, यह तो एक प्रणाली है। यहाँ भी मृत्यु लोक में भी जो लोग गलत कर्म करते हैं उन्हें सजाएं दी जाती हैं। उसी प्रकार वहां भी यह सब कुछ चलता है। प्रभु के राज्य में भी होने की व्यवस्था है। यदि गलत कर्म किए जाते हैं तो उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन इस बात की यथार्थता को यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से समझा, और वह घटना आज भी याद आती है। तो प्रभु श्री कृष्ण का ही वही श्लोक मुझे याद आता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आने वाले भविष्य में भी अच्छा ही होगा। अतः इसको हमें समय पर ही छोड़ना चाहिए, प्रभु पर ही छोड़ देना चाहिए, अपने कर्म योग पर ध्यान देना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण के स्मरण के साथ कर्म करना चाहिए बिना किसी फल की आसक्ति के। जय राधे कृष्ण, जय श्री राम। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और भक्ति भावना के क्रेडिट को इम्प्रूव करें, बढ़ाएं।